राम राम मेरी माता और मेरी बहनों को सत श्री अकाल आदाब। तो भाइयों कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया है। मेरे नुस्खे इस बारे हैं। तो आज मैं देसी नुस्खा मेरी माता मेरी बहन मेरे भाइयों के लिए लेकर आ चुका हूँ, जिसको सांस की बीमारी होती है, अस्थमा भी कहते हैं। और बहुत तरह की भाषा में हम इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। आपने देखा होगा मेरी माता मेरी बहन को बहुत ज़्यादा ये सांस की बीमारी इतनी ज़्यादा पीड़ित करती है, बहुत ज़्यादा उनको कैप्सूल खाना पड़ता है सांस का, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर सांस की बीमारी इतनी घातक बीमारी है, अगर ढंग से हमारे लम्स को जो लम्स होते हैं हमारे ढंग से हमें अगर सांस नहीं आ पाए तो हमारे इतनी बेचैनी होने लगती है और घबराहट होने लगती है जैसे हम मौत की कगार में हम जाने वाले हैं। तो आपको 100% देसी नुस्खा आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें आपको चीज़ें यूज करनी है और कौन कौन चीज़ से आपको बचना है और कौन कौन चीज़ आपको हट बच आपको रखनी है। तो हर वीडियो में आपसे मैं एक बात ही कहता हूँ आपसे कि हर वीडियो में आप जितना आप हो सके कि अपना पेट का ध्यान रखें। अगर आपका पेट जो हमारा पेट होता है, पेट आपका साफ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई सी बीमारी किसी प्रकार की नहीं हो सकती। अगर हमारा पेट में दिक्कत होने लगती है, हर प्रकार की हमें दिक्कत होने लगती है, हमें फुंसी फोड़े, एक्जिमा और डार्क सेंसर, ये अन्य रोग हमारे शरीर के अंदर पैदा होते रहते हैं। हम जब भी आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ, पेट साफ करने के लिए हजारों चूर्ण आपके आपके पास और आपके मेडिकल पर उपलब्ध हैं, जो अपने घरेलू रूप में भी उपलब्ध है। मैं कहता हूँ त्रिफला चूर्ण ले ले करो आप पेट साफ करने के लिए। इसबगोल की भुस्सी लेके लो, इसबगोल ले ले करो आप किसी भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है, सुबह को इसबगोल की भुस्सी गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं आप 1 चम्मच, सुबह शाम ले सकते हैं आप चम्मच, अगर पेट साफ नहीं हो पा रहा। अगर या इससे भी नहीं हो पा रहा तो आपने जो मैंने आपको बताया त्रिफला चूर्ण रात को भिजो कर रख दें गिलास पानी में, और सुबह को इतना उगालें जो 1 गिलास का आधा गिलास बन गया, यूज कर लें छान करके। इतना इसमें हैवी वेट मिलेगा, जो आपका पाचन कमजोर है वो सही होता रहेगा, जो खाया पिया नहीं लग रहा है शरीर के अंदर वो सही होता रहेगा। तो जो मैं आपको बता रहा था अस्थमा सांस की बीमारी हम होती कैसे है, कभी कभी मेरी माता मेरी बहन मेरे भाई सिगरेट का यूज करते हैं, गांजे का यूज करते हैं, स्मैक का यूज करते हैं, तरह तरह कौन कौन से नशे ले लेते हैं, उससे भी हमें दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। किसी मेरी माता मेरी बहन को धूल मिट्टी से भी ये दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। अगर ये समस्या आपको है तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही कभी बिल्कुल सेवन नहीं करना। इसके द्वारा हमें खांसी, जुकाम, एक्जिमा हमारे शरीर के अंदर बना रहता है, जो बलगम हमारे सीने पर जमा रहता है हरदम ही, हर फिर खांसी खर खर कर करते करते हम थूकते हैं तो बलगम इतनी ज़्यादा बाहर निकलता है, उसके द्वारा हमें सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। लंग्स हमारे बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं। अगर हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारा सही हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर ये इस्तेमाल होने लगती है। तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ देसी नुस्खा 100% गारंटी है। देसी नुस्खा थोड़ा बहुत मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, फास्ट फूड का कम से कम आप सेवन करें। जब भी आप दवाई चला रहे हैं आपको सुबह में या शाम में, सुबह शाम में 100% गर्म पानी का खाना खाने के 15 या 20 मिनट के बाद इस्तेमाल आप करें। क्योंकि गर्म पानी ऐसी एक औषधि है जो आपके शरीर में कैसे भी गैस कैसे भी आपको दिक्कत पड़ रही है वो समाप्त होती रहेगी। तो आपको मैं तरीका बताऊँ यूज करने का। आपको गोल मनसा आपको निकालना है 100 ग्राम, और सोमलता 100 ग्राम, और मुलैठी लेकर आपको 100 ग्राम। ये तीन चीज़ें लेकर के आपके पास जो पंसारी हमारे जो होते हैं अपने मार्केट में, पंसारी आपको जाना है, ये तीनों चीज़ आपको लिखानी है। अगर उनके पास कारणवश आपको नहीं मिल पाती ये चीज़ तो आप उनसे कह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। अस्थमा सांस की बीमारी इतनी घातक बीमारी है, मेरी माता मेरी बहन मेरे भाई को किसी को भी हो जा तो ये किसी भी उम्र में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे उम्र में बहुत हमने देखा कि अस्थमा सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे बलगम जमा लगता है, बहुत ज़्यादा इनका दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। जो मेरी माता मेरी बहन खांसती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत को हमें सामना करना पड़ता है, थूकते समय बहुत दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। ये आप तीनों चीज़ें ले आए, तीनों चीज़ें ला करके बड़े तरीके से बारीक चूर्ण बना करके फोटो बना करके, अगर ऐसा ले चाहे आप ऐसे ले लेना, नहीं तो बारीक चूर्ण बना सकते हैं आप। और सुबह में रात को भिजो कर रख दें 1 गिलास पानी में, और सुबह में इतना उबालें 1 गिलास का आधा बन जा, और उसको शहद मिला करके, इसमें शहद मिला करके आधी चम्मच आपको चाय के रूप में आपको इसको यूज करना है। आपको चाय नहीं पीनी, ठीक है, चाय के रूप में इसको यूज करना सुबह सुबह निहार मुँह। फिर शाम को खाना खाने के बाद अगर आपके पास पिसुई नहीं मिल पाती, आपको साबुत मिल पाती है, तो आप साबुत भी ऐसे कर लें। साबुत को 5-5 ग्राम निकाल लें, तीनों में से 5-5 ग्राम निकालने के बाद रात को भिजो कर रख दें, और सुबह में इतना उगाल के फिर 1 गिलास का जो आधा गिलास बन जाए उसको छान कर ऐसे पी लें।
सुबह शाम ऐसे इस्तेमाल कर ले। मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाइयों, 100% कह रहा हूँ, जो आपकी सांस अस्थमा की जो बीमारी है, जो दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा, वो दिक्कत दूर होती चली जाएगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी आपको सामना करना पड़ता है किसी चीज़ से, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, हमारा कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत ही। मेरी माता, मेरी बहनों, हद सद अपना जो भी मैं आपको बताता हूँ, परहेज में अपनी खट्टी चीज़ें, बाजी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। खट्टी चीज़ें और बादी चीज़ें ना खाएं तो और भी अच्छी बात है आपको, कि खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें, ये इससे दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। तो परहेज यही है अपना छोटा सारा। और आज हल्का फुल्का फास्ट फूड का अपना ध्यान रखना, हल्का सेहत का अपना ध्यान रखना। जितना भी मेरी माता, मेरी बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के कृपा करके, कि खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद गर्म पानी का प्रयोग करें, ना कि ठंडे पानी का। अगर गर्मी भी है या ठंड भी है, गर्म पानी का प्रयोग करें। ये गर्म पानी ऐसा पानी है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो गंदी जो चीज़ें होती हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, वो उसको निकाल के फेंक देता है। तो आज के लिए इतना बहुत ही। मेरी माता, मेरी बहनों, आशा करता हूँ आप सब दिन अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अब मेरी वीडियो को अगर सही लगती हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना बहुत। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।